नमस्ते। आज बात करते हैं भारत के एजुकेशन सिस्टम में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव की। इसका नाम है पीएम श्री। अब ये सिर्फ कोई स्कीम नहीं है, बल्कि एक तरह से भारत के स्कूलों का पूरा नक्शा बदलने वाला एक बहुत बड़ा और एम्बिशियस प्लान है। तो चलिए इस प्लान की गहराई में उतरते हैं। देखिए, इसका मकसद सिर्फ कुछ स्कूलों का हुलिया बदलना नहीं है। असल में ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को जमीन पर उतारने का एक डिटेल्ड ब्लूप्रिंट है। लक्ष्य है एजुकेशन में एक पूरा का पूरा बदलाव लाना। तो ये हमें हमारे सबसे ज़रूरी सवाल पर ले आता है, भारत के भविष्य के स्कूलों का ये जो ब्लूप्रिंट है, ये आखिर है क्या? आइए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। और हाँ, इस ब्लूप्रिंट का जो स्केल है वो वाकई में बहुत बड़ा है। इसका लक्ष्य है पूरे भारत में 14,500 से भी ज़्यादा स्कूलों को अपग्रेड करना और उन्हें ऐसा एग्जेम्पलरी मॉडल बनाना जो बाकियों के लिए एक मिसाल बन सकें। अच्छा, तो इसके स्ट्रेटेजिक गोल्स क्या हैं? वो भी उतने ही बड़े हैं। सोचिए, ये स्कूल एक तरह से नई एजुकेशन पॉलिसी के लिए लैब्स का काम करेंगे। मतलब जो पॉलिसी में लिखा है वो असल में कैसे काम करेगा, ये यहीं पर टेस्ट होगा। और तो और ये अपने आसपास के दूसरे स्कूलों के लिए मेंटर भी बनेंगे, उन्हें गाइड करेंगे। और आखिर में मकसद क्या है? मकसद है ऐसे वेल राउंडेड स्टूडेंट्स तैयार करना जिनके पास 21वीं सदी के सारे जरूरी स्किल्स हों। इस पहल का विजन और मिशन बिल्कुल साफ है। विजन है ऐसे लाइफ लॉन्ग लर्नर्स तैयार करना जो आगे चलकर देश बनाने में अपना योगदान दे सकें। और मिशन है एक ऐसा सेफ और स्टिमुलेटिंग माहौल बनाना जहां हर स्टूडेंट को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिले। चलिए अब ये देखते हैं कि ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर आखिर किस नींव पर खड़ा है। इस पूरी स्कीम को 6 मजबूत पिलर्स पर बनाया गया है जो इस नई एजुकेशनल बिल्डिंग की बुनियाद हैं। यहाँ हम उन 6 पिलर्स को देख सकते हैं। करिकुलम से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर तक ये सभी एक ही आखिरी मंजिल की तरफ जाते हैं, स्टूडेंट की कामयाबी। और ये कामयाबी सिर्फ मार्क्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट को दिखाने वाली है। पहला और शायद सबसे ज़रूरी पिलर ये है सीखने और सिखाने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव। मतलब रटने वाले पुराने कल्चर को छोड़कर असल दुनिया की समझ और स्किल्स की तरफ बढ़ना। तो सवाल ये है कि ये बदलाव होगा कैसे? इसमें जोर दिया जाएगा एक्सपीरियंशियल, होलिस्टिक और खेल-खेल में सिखाने पर। असेसमेंट भी रियल लाइफ सिचुएशन पर बेस्ड होगा। और साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स और मैथ्स यानी स्टीम को करिकुलम का हिस्सा बनाया जाएगा। अगला है पिलर नंबर 2, जो उस फिजिकल स्पेस और रिसोर्सेज पर फोकस करता है जहां स्टूडेंट्स सीखते हैं, यानी पढ़ने लिखने के लिए एक परफेक्ट माहौल तैयार करना। यहाँ देख सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली ग्रीन स्कूल बनाने से लेकर क्लासरूम में मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे स्मार्ट क्लासरूम और एडवांस्ड साइंस लैब्स तक सब कुछ शामिल है। और हाँ, स्टूडेंट्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी पर भी पूरा ध्यान दिया गया है। अब हम आते हैं इस नए एजुकेशनल डिजाइन के दिल पर, मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। ये सिर्फ किताबी ज्ञान के बारे में नहीं है, बल्कि सिर यानी दिमाग, हृदय यानी इमोशंस और हाथ यानी स्किल्स, इन तीनों को एक साथ एजुकेट करने के बारे में है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में होलिस्टिक एजुकेशन का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है एक ऐसा अप्रोच जो स्टूडेंट के पूरे विकास पर ध्यान दे। वो कैसे सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और क्या करते हैं। सिर्फ इस पर नहीं कि उन्हें क्या क्या पता है, जोर इस बात पर है कि एक स्टूडेंट को एक बेहतर इंसान कैसे बनाया जाए। ये पिरामिड इसे बहुत अच्छे से समझाता है। सबसे ऊपर है कॉग्निटिव डोमेन, सोचना और समझना। बीच में है अफेक्टिव डोमेन, इमोशंस और वैल्यूज। और बेस पर है साइकोमोटर डोमेन, फिजिकल स्किल्स और एक्टिविटीज। पीएम श्री स्कूल हर स्टूडेंट के लिए इन तीनों डोमेन्स को कवर करते हुए एक पर्सनलाइज्ड होलिस्टिक डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे। और इस होलिस्टिक अप्रोच का नतीजा क्या होगा? नतीजा होगा उन स्किल्स को डेवलप करना जो आज की तेजी से बदलती दुनिया में कामयाब होने के लिए बेहद जरूरी हैं, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग, टीम वर्क, डिजिटल लिटरेसी और क्रिएटिविटी। तो ये प्लान सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इन खास स्कूलों को चुना कैसे जाएगा? चलिए अब इस सिलेक्शन प्रोसेस की बारीकियों को समझते हैं। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन स्कूलों को बस चुना नहीं जाता, बल्कि उन्हें कम्पीट करना पड़ता है। जी हाँ, एक यूनिक चैलेंज मोड के जरिए ये सिलेक्शन होता है। इसमें स्कूलों को ये साबित करना होता है कि उनमें वो बात है, वो पोटेंशियल है
कि वे एक मॉडल स्कूल बन सकें। ये प्रोसेस 3 क्लियर स्टेप्स में होता है। पहले स्टेप में स्टेट और सेंटर के बीच एक अग्रीमेंट होता है। दूसरे स्टेप में डेटा और फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बेस पर एलिजिबल स्कूलों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। और फिर तीसरे और आखिरी स्टेप में ये स्कूल ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, जिसके बाद उनका फिजिकल इंस्पेक्शन होता है ताकि ये पक्का हो सके कि वो सारे क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। चलिए अब इस ब्लूप्रिंट के फाइनल पार्ट पर चलते हैं। मतलब ये कैसे मापा जाएगा कि ये तैयार इमारत कितनी कामयाब है और इसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या हैं। क्वालिटी को बनाए रखने के लिए SQAF यानी स्कूल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा। इसे आप स्कूल के परफॉर्मेंस के लिए एक डिटेल्ड ऑडिट सिस्टम की तरह समझ सकते हैं, जो क्वालिटी को मापने और मॉनिटर करने का एक टूल है। आखिर में कामयाबी इन्हीं नतीजों से मापी जाएगी, जिसमें शामिल है हर बच्चे के लिए लर्निंग आउटकम में सुधार, सेकेंडरी लेवल के हर स्टूडेंट द्वारा कम से कम एक खास स्किल सीखना और देश के लिए अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता में बढ़ोतरी। और ये हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। क्या वाकई में 14,500 मॉडल स्कूल एक पूरे देश के भविष्य का ब्लूप्रिंट फिर से तैयार करने की ताकत रखते हैं? इस प्रोजेक्ट का एम्बिशन तो निश्चित रूप से इसी ओर इशारा करता है। अब ये महत्वाकांक्षा कितनी सफल होती है, ये तो वक्त ही बताएगा।